नमस्कार, मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक नया विषय लेकर। आज का विषय जो मैं लेकर आया हूं वो है बहुसंस्कृति। हमारे देश में बहुसंस्कृति का तो प्रचलन है, ये आप मानते हैं। संस्कृति पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, परंपराओं और रिवाजों को लेकर। इस बार भी उसी विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन नए दृष्टिकोण के साथ। आइए अपना विचार मैं आपके आगे रखता हूँ, फिर आप मुझे अपने विचारों से अवगत कराइएगा कि आपका क्या कहना है। हिंदुस्तान में मूल रूप से तो एक संस्कृति थी, सनातन संस्कृति, लेकिन चाहे किसी भी कारणवश हमारे देश में और लोग आए या कहते हैं नई संस्कृतियाँ पनपी, हम आज बहुसंस्कृति देश हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आप अगर हिंदू संस्कृतियों में देखेंगे तो उत्तर भारतीय हिंदुओं में और दक्षिण भारतीय हिंदुओं में भी परंपराओं संस्कृतियों का अंतर है। दोनों के तौर तरीके अलग अलग हैं। पूर्व और पश्चिम भारत में भी बहुत अंतर है। तो एक समुदाय के लोगों में ही अगर संस्कृति का अंतर है तो फिर हमारे देश में तो अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, तो यहाँ पर अनेकों संस्कृति होना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति की ये विशेषता रही है कि दूसरी संस्कृतियों को बड़ी जल्दी समावेश कर लेती है अपने अंदर। तो ये समावेशिता की जो खूबी हमारे संस्कृति में है वो भी एक अच्छी चीज़ है। और यही कारण है कि हमारे अंदर, हमारे देश में बहुत सी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। विदेशी संस्कृतियाँ भी बहुत आयत में पाई जाती हैं। जब अगर हम विदेशी संस्कृति की बात करें तो सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति ही नहीं, और संस्कृति पूर्व के देशों की संस्कृति भी पाई जाती है। हमारे अंदर एक अच्छी बात कहें या गलत बात कहें, मैं इस पर ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। हम अपनी संस्कृति का तो पालन करते हैं, साथ में हम दूसरी संस्कृतियों का भी अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, आप कहेंगे अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ ये अच्छी बात है। अगर हम अपना एक कार्य कर रहे हैं और हम एक और कार्य अच्छे रूप में कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। उससे हमारा दायरा भी बढ़ता है, समझ भी बढ़ती है, हमारे बौद्धिक स्तर भी बढ़ता है। लेकिन परेशानी क्या है, अगर हम संस्कृति के बारे में सही से जानते ही ना हो, तब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में हम स्वयं अपनी संस्कृति के बारे में भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। जो हमारे तौर तरीके हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके आधार क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, वो भी हमें सही से नहीं पता है। तो पहले तो हमें अपनी संस्कृति के परंपराओं, रीति रिवाजों और के कारणों और एक आधारों का पता होना चाहिए, एक बात। दूसरा, चलो वो एक इश्यू रहा, आप कहेंगे ठीक है वो तो हम पता कर लेंगे, लेकिन दूसरी संस्कृति को फॉलो करने में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो परेशानी तब बन जाती है जब आप दूसरी संस्कृति को फॉलो करते हुए अपने संस्कृति को भूल जाते हैं, तब परेशानी बन जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ आपका। मैं जन्म दिवस एक बहुत ही सीधी सरल बात है। जन्म दिवस सभी लोग मनाते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। अब कुछ लोग अपनी हिंदू संस्कृति से मनाते हैं, कुछ लोग पाश्चात्य संस्कृति से मनाते हैं। और ये बात देखने में आया कि पाश्चात्य संस्कृति से जन्म दिवस मनाने की परंपरा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे संस्कृति में जन्म दिवस में क्या होता है? पूजा पाठ होता है, दीप प्रज्वलन होता है। हम दीप इस भाव से जलाते हैं कि ईश्वर तेरा शुक्रिया कि तू हमें जीने के लिए एक और नया वर्ष देने जा रहा है। तो हम एक सकारात्मक के साथ आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में केक के साथ मोमबत्तियाँ बुझाई जाती हैं, तब हम ईश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतने वर्ष जीने के लिए दिए। तो वो भाव भी अच्छा है और ये भाव भी अच्छा है, किसी भाव में कोई कमी नहीं है। दोनों ही भाव अपने स्तर पर अच्छे हैं और पॉजिटिविटी लिए, सकारात्मकता लिए हुए हैं दोनों। लेकिन सवाल ये आता है कि आजकल देखो तो जिसको देखो वो केक ही काटता है, मोमबत्तियाँ बुझाता है। तो केक काटने, मोमबत्ती बुझाने में परेशानी मुझे नहीं है। परेशानी ये है कि उस केक और मोमबत्ती काटने में हम अपनी संस्कृति से बोल रहे हैं, हम उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो अपनी संस्कृति का अनुपालन ना करते हुए दूसरों का पालन करना, क्या ये सही है कि खुद को नकार के दूसरों का पालन करो? और अगर उसका पालन कर भी रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% केक काटने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि मोमबत्ती बुझाई क्यों जाती है। तो आप पालन कर रहे हैं तो कारण तो जानिए, क्यों किया जाता है वो तो जानिए, किस लिए किया जाता है वो तो जानिए। अगर आप किसी पाश्चात्य देश के व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उसके तरह से उसके त्यौहार को मनाना अच्छी बात है, लेकिन अब कारण तो जानिए। आप कारण ना जाके सिर्फ अनुसरण शुरू कर दें, वो गलत है। मेरा कहना ये है, आपको अच्छा लगा फॉलो कीजिए, समावेश कीजिए, अपने समाहित कीजिए, लेकिन उसके आधार को जानिए। जब तक आप उसके आधार को जानेंगे नहीं तो आप कैसे उसको समझेंगे, उसका औचित्य को समझेंगे।
अगर आप उसका औचित्य को समझ नहीं पाएंगे तो उसकी अच्छी बातों का अपने अंदर समावेश कैसे कर पाएंगे। आप अपने संस्कृति की भाषा का के अच्छी चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि आपको कारण नहीं पता, दूसरे का समावेश कर रहे हैं उसका कारण नहीं पता, तो आप क्या कर रहे हैं क्रिएटर पर? आप जो कंटेंट अपनी संस्कृति को दे रहे हैं, अपनी परंपराओं को दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये जो केक काटने की परंपरा है, ये अब ग्रामीण स्तर तक भी पहुंच चुकी है। जो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हमारा नागरिक है, वो वहाँ तक ही पहुँच चुकी है। वो हैप्पी बर्थडे बोलता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हम केक काट क्यों रहे हैं। हो क्या गया है कि हमने अपनी संस्कृति को इतना पिछड़ा मान लिया है कि हम इससे कुंठित हो गए हैं। वो कुंठा का भाव काफ़ी प्रखर हो चुका है। उस कुंठा से बाहर आने के लिए हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उच्च वर्ग के लोग हैं, और उच्च वर्ग की प्रामाणिकता क्या है? पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण। पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण गलत नहीं है अगर उसकी आप अच्छी बातों समावेश कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आपके समावेश इसलिए कर रहे हो कि आप एक कुंठा से बाहर आना चाहते हो, वो सोच गलत है। ये तरह का गलत है। और जाने जाने परंपरा भी बनती जा रही है। जैसे आजकल शादी विवाह में भी रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी जहाँ तक मुझे पता है हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। चलो समावेश हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें गलत कुछ भी नहीं है। वहाँ भी केक काटा जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया किस लिए। तो हम किसी भी संस्कृति का समावेश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ हमें उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम कुंठित हो चुके हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपना संस्कृति पालन कर रहे हैं तो हम पिछड़े हैं। ये जो भाव है कि हम पिछड़ेपन का भाव है, और उसको पालन करें, हम अपनी संस्कृति का पालन करेंगे, हम पिछड़े हैं, उस संस्कृति का अनुसरण करते हैं, तो हम आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हैं, आधुनिक हैं, या उच्च विचारधारा के में चले गए। ये सोच गलत है। बिना भी किसी परंपरा को जाने, बिना किसी बात को जाने, बिना किसी धर्म को जाने आप उसका समावेश करें। और एग्जाम्पल ले लीजिए, आजकल एक बहुत अच्छी संस्कृति चल पड़ी है, अच्छी कहूँगा मैं। हमने दूसरे के परिवारों त्योहारों को मनाना शुरू कर दिया है। तो दूसरे त्योहारों को मनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे मेल मिलाप बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है, आपस में समावेशिता बढ़ती है। लेकिन सिर्फ अनुसरण करने के लिए क्या हम उसको पालन करें? हम उसका कारण भी जानना चाहिए। हम जब कारण जानेंगे तो जानेंगे उसमें अच्छी चीज़ क्या। हम क्रिसमस मनाने लगे हैं, तो क्रिसमस की सिर्फ कथा को नहीं सुनना है, हमें उसके अंदर विचार क्या है, वैचारिक उच्चता क्या है, उसमें क्या अच्छी चीज़ है, उसका समावेश करेंगे तभी हम जानेंगे। लेकिन गलत तब हो जाता है जब एक संस्कृति के लोग तो दूसरे की संस्कृति को समावेश करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी संस्कृति के लोग हमारी संस्कृति का समावेश नहीं करते और हमें कुंठित फील कराते हैं। इस पर आपके क्या कहना है? भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर यहाँ पर बहु संस्कृति है तो हर संस्कृति एक दूसरे का समावेशिता के भाव को लेकर चले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और जो कर रहा है उसे कारण नहीं पता है। तो क्या आधुनिकता के माने हमारे अलग हैं, या पिछड़ेपन के माने लिए हमारे अलग हैं, या हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सांस्कृतिक सोच पर हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। ना हम अपने आप को सही से जानते हैं, ना दूसरों को सही से जानते हैं, बस उलझ पड़े हैं धागों में, कई परंपराओं में, कई रीति रिवाजों में। हम अपने तो आपका तो सुलझा नहीं पा रहे हैं और दूसरे के धागे के लेकर और उलझते जा रहे हैं। क्या हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम इन उलझनों से बाहर आएँ और सुलझे तरीके से सोचें? और जब सुलझे तरीके से सोचेंगे तो अपनी संस्कृति और दूसरों की संस्कृति दोनों को समझ पाएंगे, और तब उसका समावेश बड़े अच्छे तरीके से हो पाएगा। तब वो समावेशिता हमारे काम भी आएगी और हमारे बौद्धिक स्तर को, वैचारिक स्तर को बढ़ाएगी। तो हमें अपने बौद्धिकता के और वैचारिकता के स्तर को बढ़ाना है, कुंठाग्रसित नहीं करना है। तो आइए समावेशिता के उस भाव को लेके चले जहाँ हमारे बौद्धिक और वैचारिक स्तर को बढ़ावा मिले, हम उसे एक ऊंचे स्तर पर पहुँचें, ना कि कुंठित हो, अजीब से उलझनों में उलझ जाएं। आपको इस बारे में क्या कहना है? मेरा मानना ये है, मैंने अपने विचार रखे हैं, शायद आप इस विचार को कोई नई दिशा दे पाएँ, या आप इस बात से एग्री ना करें या एग्री करें। तो आपका क्या कहना है? मैं क्या सही सोच रहा हूँ? क्या मैंने सही सवाल उठाया है? इस सवाल का उत्तर मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप भी विचार कीजिए, आप भी सोचिए और मुझे भी बताइए। आइए सांस्कृतिक समावेश को एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक के साथ आगे चलें, ना कि नकारात्मक के साथ। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, जिससे मैं अपने विचारों को और शुद्ध कर सकूं और अच्छे स्तर पर ला सकूं। देखें क्या विचार आते हैं। नमस्कार।